नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी मंत्रिमंडल की तैयारियां जोर शोर पर हैं। सब मंत्रियों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, सब डर रहे हैं। एक दो मिनिस्टर्स मतलब भूतपूर्व मिनिस्टर हो गए। अब तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको बधाई दी। उन्होंने कहा भाई साहब बधाई तब मानेंगे जब लिस्ट में नाम आ जाए। ये बीजेपी है, आखिरी क्षण तक तय नहीं होता। तो ये बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी में कौन मंत्री बन रहा है, कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, ये सारा फैसला मेरे ख्याल से देश में सिर्फ दो लोग जानते होंगे। एक का नाम नरेंद्र मोदी है और दूसरे का नाम अमित शाह है। लेकिन इस मंत्रिमंडल को, इस कवायद को लेकर 2024 की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच मंथन किया है। योगी पार्ट 2 जो सरकार बनेगी, वो योगी पार्ट 1 में क्या क्या कमी रही, इसका खाका दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी, दिल्ली के पॉलिटिकल सिस्टम जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हैं, उन्होंने बहुत माइन्यूटली किया है। वो देखना चाहते हैं, वो परखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं योगी पार्ट 1 सरकार में जो कमी रही वो पार्ट 2 में ना रहे, जिससे 2024 का रास्ता आराम से पार हो सके। भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यू रचना में विश्वास करती है। जिस तरह से पूर्वांचल के 4-5 जिलों में बीजेपी की हालत पतली रही, क्लीन स्वीप की समाजवादी पार्टी ने, उसने बीजेपी को थोड़ा चिंता में जरूर डाला है। बड़ी जीत हुई है, भारी जीत हुई है, लेकिन संघ और बीजेपी की चिंता यह भी है कि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत काफी बढ़ गया, 19 से ज्यादा बढ़ गया। जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से अब तक का सबसे ज्यादा वोट शेयर उसको मिल गया। तो बीजेपी में मंथन इस बात का है कि जो भाजपा का वोट मजबूत हुआ है, थोड़ा 2-3% बढ़ा है, इसको और बढ़ाया जाए, इसको 50% क्रॉस किया जाए। जो समाजवादी पार्टी की तरफ वोट गया है उसको तोड़ा जाए। बीजेपी ने पहल कर दी है, सपा के नेताओं के बेटे को एमएलसी में टिकट दे दिया है। तो ये व्यू रचना करती है बीजेपी। 2024 दूर है। जब तक कांग्रेस, जब तक बहन मायावती सोचेंगी, विचारेंगी, मनन करेंगी और ख्याल करेंगी, तब तक सेना बीजेपी की युद्ध के मैदान में उतर जाएगी। अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती कम बड़ी नहीं है। 2024 मतलब मोदी और अमित शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट। 2024 मतलब भारतीय जनता पार्टी की ताकत और 2024 मतलब देश में एक बार फिर बीजेपी की मंशा कि हम फतेह हासिल करें। इस बीच में जो बाधाएं आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, उसको कील कांटे लगा के दुरुस्त किया जाएगा। तो सवाल यह है कि योगी मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम कौन कौन होगा। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे विपक्ष में, पूरे ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है। 2-3 मुख्य बिंदुओं पे चर्चा है। पहली चर्चा यह है कि क्या डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी, जो संघ, जो नेतागिरी, जो ब्यूरोक्रेसी, इन सब का जो अनुमान है, वो अनुमान ये है कि बीजेपी में इस बार 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो डिप्टी सीएम होंगे उनकी हैसियत क्या होगी। क्या मुख्यमंत्री से उनका टकराव होगा। योगी पार्ट 1 सरकार में योगी और केशव मौर्य के टकराव की खबरें पूरी नौकरशाही में, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में चर्चा का विषय बनी रहती थी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस योगी पार्ट 2 सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के संबंध कंफर्टेबल होंगे या फिर सत्ता के 2 केंद्र बनेंगे। इन सत्ता के 2 केंद्र ना बने, योगी पार्ट 2 सरकार दिल्ली तक फतेह हासिल करवाने में सबसे बड़ी मददगार साबित हो, इसके लिए मोहन भागवत भी गोरखपुर में पहुंच गए थे। लंबी बातचीत हुई योगी आदित्यनाथ की और मोहन भागवत की, और योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत के सबसे प्रिय लोगों में माने जाते हैं। संघ में भी कुछ ये खेमेबंदी की बात सामने आई थी। ये कहा गया था कि दत्ता जी का रुझान उतना ज्यादा नहीं है जितना मोहन भागवत का है। मोहन भागवत वो शख्स है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को पार्ट 1 में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। तो गोरखपुर में मंत्रणा हुई, समझाया गया योगी आदित्यनाथ को भी और समझाया गया दिल्ली दरबार को भी कि अगर 2024 फतह करना है तो सामंजस्य बनाना होगा। सबकी निगाहें हैं कि अरविंद शर्मा का क्या होगा और सबकी निगाहें हैं कि केशव मौर्य का क्या होगा।
जाहिर है केशव मौर्य का चुनाव हारने के बाद उनका कद थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन यह भी संकेत मिलेगी कि चुनाव हराने के लिए बीजेपी के कुछ नेताओं ने साजिश भी की थी कि केशव मौर्य चुनाव ना जीत पाए। केशव मौर्य चुनाव जीतते तो वे एक बड़े दावेदार हो सकते थे मुख्यमंत्री पद के कुर्सी के लिए। ऐसी चर्चाएं बीजेपी में भी आम हैं। तो जाहिर है ये बड़ी रोचक होगा देखने का कि क्या केशव मौर्य डिप्टी सीएम बनेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। अगर केशव प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो क्या स्वतंत्र देव डिप्टी सीएम बनेंगे। बेबी रानी मौर्य का नाम बड़ा तेजी से चला, दलित हैं, महिला हैं, दलितों में संदेश देने के लिए। और जो बड़े बड़े नाम चल रहे हैं मिनिस्टर्स के, लेकिन ये बीजेपी है। आप कयासबाजी लगाते रहिए, आप ख्याली पुलाव पकाते रहिए, कब कौन सा दांव चल जाएगा कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश जैसी लड़ाई उत्तराखंड में भी चल रही है। पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी मेहनत की और कुछ ही महीनों में चमत्कारिक दृष्टि से बीजेपी को यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे बंगाल में ममता बनर्जी हार गई थी, पार्टी जीत गई थी, उत्तराखंड में भी पुष्कर धामी हार गए और पार्टी जीत गई। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के बड़े ताकतवर नेता दिल्ली के अमित शाह मोदी जी चाहते हैं कि पुष्कर धामी ही मुख्यमंत्री बने, तो शायद 23 तक इसका फैसला हो जाएगा। ऐसे में एक बड़ी रोचक चर्चा यह भी हो रही है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, केवल एक में विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी जीती थी, 4 में बीजेपी जीती थी। जहां विपक्ष जीता था वहां मुख्यमंत्री का शपथ भी हो गया, सरकार ने काम भी शुरू कर लिया। लेकिन बाकी राज्यों में जहां बीजेपी जीती थी वहां अभी मुख्यमंत्री को लेके मंथन चल रहा है, उनके मंत्रिमंडल को लेके मंथन चल रहा है। राजनीति बहुत टिपिकल होती है, बहुत लक्ष्य हासिल करने होते हैं। आजकल 2024 के लक्ष्य हासिल करने में कश्मीर फाइल्स का भी कम बड़ा योगदान नहीं है। एक पिक्चर के बहाने बहुत तैयारी की जा रही है। कश्मीर फाइल्स के सारे डायरेक्टर, अनुपम खेर और बाकी सारे अभिनेता उत्तर प्रदेश आए, योगी आदित्यनाथ से मिले, योगी आदित्यनाथ ने तारीफ करी, उनको हौसला बढ़ाया। आजकल थिएटर में जब कश्मीर फाइल्स लगती है, पिक्चर लगती है, तो उसके नारे संघ और बीजेपी का पूरा काम कर देते हैं। जो माहौल भाजपा और संघ चाहती थी वो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। 2024 में इसमें बीजेपी की पिच तैयार हो रही है आसानी से खेलने के लिए। तो बड़ा सवाल ये कि इस पिच पर विपक्ष क्या करेगा। एमएलसी के चुनाव हैं, 21 मार्च लास्ट डेट है। बीजेपी ने अभी 6 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्वांचल में ये 6 की घोषणा नहीं हुई है, उसमें एक बड़ा नाम माफिया ब्रजेश सिंह का है। वो ब्रजेश सिंह जो कि सालों तक सीबीआई को तलाश थी, तो पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है। 2016 में वो निर्दलीय लड़े और बीजेपी ने उनको समर्थन दे दिया। बनारस जेल में है, लेकिन इस डॉन की पूरे देश में तूती बोलती है। और इस बार अभी तक बीजेपी ने वहां पे प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। मिर्जापुर में एक और डॉन है, नाम है विनीत सिंह। विनीत सिंह भी एमएलसी बनने के इच्छुक है, अपना दल से उसकी नजदीकियां जग जाहिर है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब ब्रजेश सिंह और विनीत सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी सदन तक पहुंचाएगी, चाहे सहयोग देखे या सहयोगी दल को देखे, तो बड़ा सवाल यह भी खड़ा होगा कि जिस माफियावाद के खिलाफ भाजपा बोलती है, तो वो भाजपा अपने सहयोग से एक बार फिर कैसे किसी डॉन को हाउस में भिजवा सकती है। लेकिन राजनीति है, कोई ना कोई तर्क गढ़ लिए जाते हैं, कोई ना कोई बात गढ़ ली जाती है जब अपने आदमी को आगे बढ़ाना होता है। तो फिलहाल 25 तारीख तक सबकी निगाहें हैं, देखना होगा ये पूरा सरकार, ये पूरा कैबिनेट ये योगी की है या ये पूरी कैबिनेट पे अमित शाह की छाप दिख रही है, दिल्ली दरबार की छाप चल रही है। 25 तारीख को पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर खबर मैं आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही वो चैनल है जो सच बोलेगा और डंके की चोट पर बोलेगा। थैंक यू।